कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। अब अफगानिस्तान में जो ये तालिबानी कमांडर है, ये तालिबानी कमांडर पहुंच गया है ऊपर। आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अफगानिस्तान में तो ऐसा होता ही रहता है। 72 हुरों से मिलने के लिए तो एक दूसरे को भेजते ही हैं ये। लेकिन आपको बता दे ऐसा होने क्या हो गया है अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने आखिर भारत की मीटिंग में आने से इनकार क्यों कर दिया। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन ने भी। तो सबसे बड़ी खबर, अब रूस ने भारत को S-500 ऑफर कर दिया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा भारत ने एक मीटिंग बुलाई थी। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस और पाकिस्तान, चीन को न्योता दिया था और NSA लेवल की इस मीटिंग का न्योता दिया गया था ताकि इस पे बात हो सके अफगानिस्तान मुद्दे में, और अफगानिस्तान में जो मानवीय संकट पैदा हो गया है उस मसले पर बातचीत हो, साथ ही सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हो। भारत ने सभी को दिया निमंत्रण। इस कॉन्फ्रेंस में तालिबान को न्योता नहीं दिया गया, जो कि दिया भी नहीं जाना चाहिए। पर अब पाकिस्तान, जिसे न्योता मिला, उस पाकिस्तान ने सीधे सीधे मना कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत की बुलाई बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने कहा है कि वो भारत के अफगानिस्तान पर आयोजित की जाने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए ये कह दिया कि अफगानिस्तान की स्थिति बिगाड़ने वाला भारत ही है, वो शांति की क्या बात करेगा। जब मोईद यूसुफ से ये सवाल किया गया तो पाकिस्तानी NSA ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, एक बिगाड़ने वाला शांति दूत नहीं हो सकता है। पाकिस्तान का NSA यही नहीं रुका, उन्होंने हर बार की तरह मौका देखकर फिर से कश्मीर राग छेड़ दिया। कश्मीर में मानव अधिकार के उल्लंघन वगैरह वगैरह की बातें करने लगा और ये भी कहने लगा कि दुनिया के देश चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं भारत को। तब सवाल ये किया गया कि पाकिस्तान की शांति और प्रगति में क्या बाधा है, आप भी तो आगे बढ़ सकते हैं। तब पाकिस्तानी NSA ने फिर से इसके लिए भी दोष लगा दिया भारत को कि भारत की वजह से पाकिस्तान के अंदर शांति नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है। खैर, ये देश न तो सुधरा है और न सुधरेगा, ये बस दिवालिया ही होगा, इसके अलावे इसके पास कोई भी चारा नहीं है। पर पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, आखिर इस मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हो रहा है? तो दो वजह है। एक बात तो ये है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पे भारत के सामने ये छवि नहीं बनाना चाह रहा है कि हम आपकी बात मान रहे हैं। ऐसा करने से उन्होंने जो अपनी जनता को चूरन खिलाया हुआ है भारत के विरोध का, उसकी इमेज हो जाएगी खराब। जो बचा खुचा राजनीतिक कैरियर है वो डूब जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर हालात हैं और अफगानिस्तान में खुद इस्लामिक स्टेट और तालिबान आपस में लड़ना शुरू कर चुके हैं, अगर अब तालिबान का पतन होता है तो फिर किसकी सरकार बनेगी और क्या हाल होगा। ऐसे में भारत की एंट्री किसी भी तरीके से नहीं चाह रहा है पाकिस्तान। पर पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा है मंगलवार को कुछ ऐसा दिख गया है पाकिस्तान को, जिससे उसे समझ में आ गया है कि आने वाला समय उसके लिए सबसे ज्यादा भयानक चीजें लेकर आया है। ये तस्वीर बहुत वायरल हुई थी तब जब अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ था और ये शख्स बिल्कुल राजा महाराजा की तरह घुस गया था राष्ट्रपति भवन में और बड़े अच्छे पोज दे देकर फोटो वगैरह खिंचवा रहा था। इसके अलावा इस बंदे ने इंटरव्यू भी दिया और इंटरव्यू देकर ये कहा कि हमारी ताकत बहुत बढ़ गई है, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। अब ये है कौन तो आप जान लीजिए, इसका नाम है मौलवी हमदुल्ला मुखलिस। ये तालिबान का बड़ा कमांडर था और इसके ऊपर जिम्मेदारी थी काबुल की सुरक्षा, यानी काबुल मिलिट्री कोर का प्रमुख भी था। मौलवी हमदुल्ला मुखलिस तालिबान और हक्कानी दोनों के बीच एक नेटवर्क का काम करता था, दोनों को जोड़े रखने की कोशिश करता था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल की पूरी सुरक्षा की जानकारी हक्कानी नेटवर्क के नंबर 2
अनस हक्कानी को सौंपी गई थी और राजधानी की सुरक्षा का चार्ज मौलवी हमदुल्ला मुखलिस को सौंप दिया गया था। मौलवी हमदुल्ला मुखलिस 14 अगस्त को काबुल में तालिबान के घुसने के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में घुसा। उसकी तस्वीर पूरी दुनिया की मीडिया ने छापी। अपने लड़ाकों के साथ कतर की मीडिया अल जजीरा को इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उसने तालिबान की ताकत का जमकर तारीफ किया। लेकिन अब यह बंदा पहुंच गया है ऊपर, और इसे ऊपर पहुंचाया किसने है तो आपको बता दें, ISIS ने इसे ऊपर पहुंचा दिया है। और सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि 50 और लोगों को, जबकि ये सही आंकड़े नहीं हैं। अगर असल आंकड़े निकल कर आएंगे तो 100 से भी ज्यादा लोग हैं जो मारे जा चुके हैं। दरअसल एक बड़े सैन्य अस्पताल पर हमला हुआ है और बंदूकधारियों ने निशाना बना लिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग ऊपर गए। अब इसमें ये कमांडर बचाने के लिए गया और ये भी ऊपर चला गया। अब असलियत ये है कि अफगानिस्तान की स्थिति हो गई है बहुत बुरी। यहाँ दो गुटों ने आपस में लड़ना कर दिया है शुरू, और इस लड़ाई में अब इस्लामिक स्टेट को बढ़त मिलती दिख रही है, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि इसी ग्रुप ने पाकिस्तान को तबाह करने की भी कसम खाई हुई है और इस ग्रुप से बहुत ज्यादा डरता है पाकिस्तान। एक तरफ भारत को अफगानिस्तान के मामले में एंट्री नहीं लेने देना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की बर्बादी तय होनी शुरू हो चुकी है और ये खेल अब बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर पहुंच रहा है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का कब्जा बढ़ रहा है, उसी तरीके से भारी पड़ रही है आतंकियों से दोस्ती पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि पाकिस्तान में भी जिहाद की लड़ाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान की सेना, ISI, राजनीतिक नेता कई बार तालिबान और आतंकियों से अपने दोस्ताने रिश्ते का खुलेआम इजहार करते थे, लेकिन अब यह रिश्ता पाकिस्तान की सेहत के लिए हानिकारक बनता जा रहा है। अल अरबिया की एक पोस्ट है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद भी बढ़ गया है और सांप्रदायिक हिंसा भी बढ़ गई है, और अब कट्टरपंथी समूह ये मांग रहे हैं कि पाकिस्तान में भी शरिया कानून होना चाहिए। खैर, इन सब खबरों के बीच पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक बड़ा झटका है, और वो झटका है रूस के साथ। जो उम्मीद इन दोनों देशों ने किया था उसके पलट रूस कर रहा है। रूस बिल्कुल उसके विपरीत में भारत को न सिर्फ स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च किया सही समय पर और बिल्कुल भारत के अनुरूप बनाकर, यानी आने वाली लड़ाई में भारत को मदद मिले उस तरीके का बनाकर, तो वहीं दूसरी तरफ अब उम्मीदों से बाहर रूस ने सीधे सीधे भारत को ऑफर कर दिया है S-500 सिस्टम। रूस के रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के अध्यक्ष दिमित्री सुगोव का कहना है कि भारत को S-500 रूस ऑफर कर सकता है अगर भारत खरीदना चाहता है, तो जो सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और बड़े बड़े सैटेलाइट को भी मार कर गिरा सकता है। वैसे जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, वैसे में भारत को भी इस तरह के सिस्टम चाहिए होंगे, और भारत ने ये साफ कह दिया है कि चाहे प्रतिबंध लगे या न लगे, हम रूस से हथियारों की खरीद को नहीं रोकेंगे और इसे आगे भी जारी रखेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस से S-500 खरीदना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।